नमस्कार किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज जो मैं अपडेट देने वाला हूं वो मैंने पहले एक प्याज का वीडियो डाला था। मैंने इसी कारण से प्याज का वीडियो डाला था कि आज की डेट में जो किसान साथी प्याज की खेती कर रहे हैं उनको ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि प्याज की खेती पे इसीलिए मेरा जो है ध्यान ज़्यादा गया है कि प्याज की खेती में मैंने देखा है, मेरे अब की एक दोस्त ने किया था तो उसने लगभग जो है आधा एकड़ में प्याज किया था। तो आधा एकड़ में जो उसका उत्पादन रहा था वो बहुत ज़्यादा रहा। मुझे प्याज की खेती के बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मैंने उससे सीखा है और मैंने उसके फील्ड पे जाके देखा है। तो मैंने ये देखा है कि मैं भी ये नहीं सोचता था कि प्याज का इतना ज़्यादा उत्पादन होता है, मुझे इतना जानकारी नहीं थी उसके बारे में। फिर मैं प्रॉपर उसके फील्ड पे गया और वहाँ से मैंने जानकारी उठाई है। तो उसका जो आधा एकड़ में जो निकला है प्याज, वो 150 पैकेट निकला। मैं खुद उसको देख के हैरान रह गया कि आधा एकड़ में 150 पैकेट, जिसमें उसका जो है लगभग 140 पैकेट जो है एकदम फ्रेश निकला है और लगभग 7-8 पैकेट जो था वो उसका थोड़ा खुरपी से कट गया, क्योंकि हमारे यहाँ खुरपी से खुदाई होती है तो उसमें खरपतवार ज़्यादा हो गया था। तो खुरपी से खोदने के कारण क्या हुआ, वो थोड़ा कुछ कट गया। तो वो सब हटा के लगभग 140-142 पैकेट जो है एकदम शुद्ध निकली। वो भी नंबर 1 पे अच्छा था, बड़ा प्याज था, साफ सुथरा था, जिसको हम लगभग अच्छे रूप में मान सकते हैं। तो वो प्याज निकला और जब 150 पैकेट निकला तो मैं सोच में पड़ गया कि 150 पैकेट का अगर इतना उत्पादन हो सकता है। दूसरे ही किसान का था, उसी के बगल में था, तो उसने थोड़ी देख रेख कम कर पाई थी और उसके खेत में शुरू से ही खरपतवार की समस्या ज़्यादा हो गई थी, तो फिर वो खरपतवार निकाल ही नहीं पाया। तो उसके चलते उसका जो बराबरी खेत थे, क्योंकि एक ये छोटे भाई का था, दूसरा बड़े भाई का था, तो पूरा 1 एकड़ का खेत है, उसमें आधा आधा उनका है। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें भी 100 पैकेट निकले, जिसमें खरपतवार शुरू से ही उग गया था और ज़्यादा खरपतवार की समस्या रही और देख रेख भी नहीं कर पाए। वो कहीं बाहर चले गए किसी इमरजेंसी काम से, तो उसमें देख रेख भी नहीं हो पाई। तो उनका भी जो है 100 पैकेट निकला। इनकी देख रेख ठीक रही तो इनका 40 से 50 पैकेट ज़्यादा निकला। तो अब आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्याज के उत्पादन की क्षमता कितनी है। एक पैकेट 50 किलो का होता है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लो। एकड़ का लगभग मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि 200 से लेकर 250 कुंटल प्याज होता है। और 250 कुंटल का प्याज का रेट अगर 15 रुपए भी हम पकड़ के चले, नॉर्मली कम से कम 15 रुपए भी अगर पकड़ के चले पूरी साल का, तब भी हमें अच्छा खासी बचत देता है। तो आज का मेरा यही अपडेट था कि प्याज की खेती किसानों को ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो रही है। और अभी का जो आज का रेट चल रहा है, आज 19 जून है, 19 जून का जो अभी का मंडियों का हाल चल रहा है वो मैं ये देख रहा हूँ स्टडी करके कि पहले 14 रुपए था, 15 हुआ, 17 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ। आज की डेट में लगभग 27 से 28 रुपए का अच्छे जो क्वालिटी का प्याज है उसका रेट चल रहा है। तो 27-28 रुपए का। और मैं तो ये सलाह दूंगा किसान साथियों, जिनके पास अच्छी क्वालिटी का प्याज है वो अभी स्टॉक करके रख लें, अभी न बेचें, अभी थोड़ा और वेट करें। लगभग 1 महीने का, 1 महीने के अंदर प्याज का भाव कम से कम 40 से 50 रुपए होने जा रहा है। इसका कारण ये है कि अदर कंट्रियों में प्याज की सेल खुल चुकी है, बांग्लादेश वगैरह में, तो हमारे यहाँ से निर्यात ज्यादा होना है, हमारे यहाँ से बाहर ज्यादा जाएगा। तो अभी क्या है कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो बाहर सप्लाई देते हैं वो भी स्टॉक कर रहे हैं। तो जब उनको स्टॉक करने में थोड़ी दिक्कत आएगी तो रेट एकदम से छलांग लेगा। और रेट का आप कंफर्म मानोगे 1-1.5 महीने के अंदर 40 से 50 रुपए का भाव होने ही वाला है। और लास्ट भाव की तो मार्केट की अपेक्षाएं ये हैं कि 70-80 तक जा सकता है करीब 3 महीने के अंदर अंदर। ये प्याज की आज की स्थिति है। तो आप ये अंदाजा लगाओ कि जो हमारे किसान भाई एक दोस्त ने किया था, अब उसके पास अभी लगभग 120 पैकेट रखे हुए हैं करंट में, क्योंकि कुछ 20-25 पैकेट उसने निकाल दिए लोकल में, लेकिन अभी भी उसके पास रखे हुए हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि अगर उसके पास 60 कुंटल प्याज रखा हुआ है और अगर उसका रेट 30 रुपए 40 रुपए मिल गया, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना बड़ा प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा कमा लेगा। केवल किसमें?
थोड़ी सी स्टोरेज करने में। स्टोरेज के भी आपको आगे तरीके बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्याज को स्टोरेज करना है, क्योंकि अगर आप प्याज का स्टोरेज करना सीख गए तो कभी भी आप प्याज में घाटा नहीं उठा सकते, ये निश्चित है। क्योंकि प्याज का भंडारण ही सबसे बड़ा स्रोत है इनकम का। जितना लंबे समय तक आप रोक सकते हो, कम से कम 6 महीने तो रोकने के ऐसा स्टोरेज बनाइए जिसमें 6 महीने तक प्याज को आप रोक सकें, जिसमें हमारा खराब ना हो, अच्छा बना रहे। तो अगर 6 महीने की कैपेसिटी होती है तो गारंटेड आप प्याज में पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। अगर आपने खोदा, स्टोरेज की व्यवस्था आप नहीं कर पाए, वो सड़ने लगा, तो फिर आप नहीं कमा सकते। स्टोरेज की जानकारी आपको होनी चाहिए। स्टोरेज पे भी मैं किसी दिन आपको वीडियो दूंगा कि किस तरीके से स्टोरेज की जाती है, जिससे अपने घर में ही एक छोटे से कमरे में आप थोड़ी सी रैकें लगा के और उसको स्टोरेज का मतलब है कि प्याज में कभी भी गर्मी पैदा नहीं होनी चाहिए जिससे वो भभक से सड़ने लगे। प्याज को हमेशा, प्याज का जो कंद होता है उसको हवा लगनी चाहिए। ऐसा वातावरण दीजिए जिसमें मॉइस्चर भी ना जाए और ज्यादा धूप भी ना पड़े। वो इस वातावरण, हो सके तो एक झोपड़ी नुमा बनाओ, झोपड़ी में रैके बनाओ, रैकों के अंदर प्याज को अच्छे से रखो, तो उसमें हवा का आदान प्रदान बना रहेगा। सबसे अच्छा जो रख रखाव होता है झोपड़ी के अंदर होता है, उससे अच्छा बेस्ट उसके लिए कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं, वो लंबे समय तक टिकता है। तो प्याज पे ये बड़ा अपडेट था कि प्याज जिन जिन किसान साथियों ने उगा रखा है वो अभी थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि रेट ऊपर जाने वाला है। कई देशों के प्याज की बिक्री खुल चुकी है और उसका निर्यात हो रहा है। तो अभी जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो स्टॉक कर रहे हैं, और जब उनको प्याज की आवक थोड़ी कम नजर आने लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो बड़े रेट पे खरीदेंगे और बड़े रेट पे बाहर बेचेंगे। तो इसीलिए प्याज के किसानों को धैर्य रखें और इसको बेचना चाहिए, क्योंकि प्याज अब इस टाइम मुनाफे की खेती होने जा रही है। आगे मैं प्याज का खेती भी करूंगा और मैं लगाने की तैयारी भी कर रहा हूँ उसी की, तो उसके भी मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। तो इसीलिए प्याज का कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूं कि टमाटर बैंगन के साथ साथ अगर आप प्याज की खेती भी करते हैं तो बहुत अच्छा, ऐसी कई चीजें हैं जो बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं और बहुत अच्छी मुनाफा का स्रोत बनते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि जानकारी महत्वपूर्ण थी। चलिए, अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।